योगी जी का तो बिल्कुल पकड़ने, हमको लगता है योगी जी को अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमको नहीं लगता एक केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। ये बूढ़ी माँ जिनसे अभी बढ़िया से चला भी नहीं जा रहा होगा, ये पता नहीं कितने दिनों से योगी ये जो शिक्षक है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों की पीड़ा होगी। विधायक के पास जाओ तो विधायक क्या कहता है, हमें वोट नहीं दिया है, महात्मा जी को वोट दिया है, वहीं जाओ नकलो। विधायक जी खुद नहीं सुनते उनके सत्ता के। विधायक जी के अनुसार जिनको वोट जो उनको वोट दिया है, हमें वोट नहीं दिया है, महात्मा जी को वोट दिया, वहीं जाओ। कर रहे हैं मारने के लिए घूम रहे, बोल रहे मारते के सारे मार के तो ऐसा डाल देंगे, मिलेगा भी नहीं तू। और माना रहते हम आगरा रह रहे, हम गाँव में नहीं रह रहे, हमको आज 10 साल होगी, 10 साल से गाँव में नहीं जा रहे हम। देख, मैं भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की ये दशा है तो जनता क्या दशा होगी। मैं 3 दिन से गोरखपुर में पड़ा हूँ, मच्छर खा रहे हैं हमें, और कानपुर में पड़ा हूँ, इसमें लखनऊ में इतने दिन आए हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहीं पे एक औरत धरना दे रही थी, धरना इसी दारूसभा पे उसका बलात्कार हो जाता है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ये विधानसभा से पे कोई महिला यहाँ बैठी थी, सुनाई दिया था कि धरने पर 2-3 दिन बैठी थी, धरने पे बैठी थी, उसका बलात्कार हो गया। हाँ, यही थी चौराहे पे, यही जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ तो विधानसभा 50 मीटर की दूरी पर। और उनको आवास विकास का उप आयुक्त जोनल आयुक्त गोरखपुर में ही पोस्ट कर दिया गया उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को। कहाँ है बाबा जी? हमको तो लगता है बाबा जी खुद मिले हैं क्या? बाबा जी को पैसा ये लोग देते हैं क्या? क्यों नहीं इस पर सुनवाई करते? रात को उसके साथ बलात्कार हो जाता है, पुराना डीजीपी कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाता है, बेहोशी हालत में महिला मिलती है। लखनऊ है और राजधानी है, विधानसभा यहीं बगल में है, और बलात्कार हो जाता है डीजीपी पर पिछले 6। देखिए, कानून व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त होता, इनका जीरो टॉलरेंस होता, तो न देवरिया कांड होता, न सुल्तानपुर कांड होता, न कौशाम्बी कांड होता, न कानपुर कांड होता। इन्होंने कहा किसी एमसीटी गोरखपुर में जा गए थे, और धनी की सुनाई है रही है, ताको खेत रहा है, कछू रहा है, मेरी खेती। ये बूढ़ी माँ जिनसे अभी बढ़िया से चला भी नहीं जा रहा होगा, ये पता नहीं कितने दिनों से योगी ये जो शिक्षक है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों की पीड़ा होगी। प्रॉब्लम ये है ना सर कि आप आदेश कर देंगे, लेकिन प्रशासन काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भी आप ही को देखना है। आप केवल ऑर्डर या फिर निर्देश देने के लिए नहीं, आप बल्कि प्रशासन को अपने अपने अधिकरण में रखने के आप पूरी तरीके से आप प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में जनता की क्या समस्या है उसको स्थिति स्पष्ट करने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, पर क्या जनता दरबार में उनकी हर एक समस्या सुनी जाती है, हर एक समस्या का निवारण होता है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह तमाम लोग उठा सकते हैं जिनकी समस्याएं नहीं सुनी गई हैं। आप एक की समस्या आप निवारण कर दे रहे हैं और 100 की नहीं हो पा रही है, तो तब भी आप पे प्रश्न चिन्ह उठेंगे, या फिर एक की नहीं हो पा रही है तब भी वो प्रश्न चिन्ह उठाएगा। और ये तमाम बूढ़ी माँ जिससे चला नहीं जा रहा होगा, और कितने दिनों से इस तरीके से चक्कर काट रही है, कभी लखनऊ का, कभी गोरखपुर का, कभी तमाम जगहों पर जो है वो इस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप सोचिए, विधायक के पास जाओ तो विधायक क्या कहता है, हमें वोट नहीं दिया है, महात्मा जी को वोट दिया है, वहीं जाओ नकलो। विधायक जी खुद नहीं सुनते उनके सत्ता के। विधायक जी के अनुसार जिनको वोट जो उनको वोट दिया है, हमें वोट नहीं दिया है, महात्मा जी को वोट दिया, वहीं जाओ नकलो। अब तुम बताओ कौन सुनेगा? इनके प्रशासन के, इनके पार्टी के विधायक ही नहीं सुन रहे, हमारी तो कौन सुनेगा? आप बताओ। तो 20 बार गए, अध्यक्ष साहब से भी मिले, अध्यक्ष साहब ने डांटा भी विधायक जी को, पर विधायक जी वही काम कर रहे हैं जो करना है। पैसा मार के हम पर लोटा तना तो मैं खाते दे दूं, बता मैं इसका बेटा ले अकेला जान मार के खाए कोशिश कर रही है, मारने के लिए घूम रहे, बोल रहे मार देंगे सारे, मार के तो ऐसा डाल देंगे, मिलेगा भी नहीं तू। और माना नहीं रहते, हम आगरा रह रहे, हम गाँव में नहीं रह रहे, हमको आज 10 साल होगी, 10 साल से गाँव में नहीं जा रहे हम। 10 साल से आप घर में नहीं, धमकियों की वजह से डर मारे नहीं जा रहे, इसको मरवाएंगे थोड़ी हम, अकेला है मेरे मरवा दो, बुड्ढा को मार दे, इसको मार। गोरखपुर से कब आई आप? हम आए हैं जब 12 हो रहा है उस टाइम पे आए, वहाँ से रात के 11 बजे में ही थे। अंत में मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भूमाफियाओं के ऊपर लगाम लगाएं, और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं। एक मैं भाजपा का कार्यकर्ता होते हुए मैंने कार सेवा भी की है, एक मैं भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की ये दशा है तो जनता क्या दशा होगी। मैं 3 दिन से गोरखपुर में पड़ा हूँ, मच्छर खा रहे हैं हमें, और कानपुर में पड़ा हूँ, इसमें लखनऊ में इतने दिन आए हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे सरकार अधिकारी आप पे को टरवे होके जौन यह तरीके
तरीके से प्रताड़ित बाटे, आप एक पार्टी एक लोग होकर कि यही तरीके से प्रताड़ित बाटे, तब जब 80 सीट आप जीते दावा कर जाता और यह तरीके से अन्याय रही गरीबन पे, तो कैसे आगे बढ़ी गाड़ी आप ही बतावल जा। लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये स्थिति है। अरे लोकसभा का चुनाव नजदीक के सर पे अभी 1 हफ्ता पहले की रिपोर्ट है कि यहीं पे एक औरत धरना दे रही थी, धरना इसी विधानसभा पे उसका बलात्कार हो जाता है। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, ये विधानसभा से 50 मीटर पे कोई महिला यहाँ बैठी थी, सुनाई दिया था कि धरने पर 2-3 दिन बैठी थी, धरने पे बैठी थी, उसका बलात्कार हो गया। हाँ, यही इसी चौराहे पे, यही जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ तो विधानसभा 50 मीटर की दूरी पर, मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा है कि वो महिला कौशाम्बी से आई थी और बाबा जी से मिली भी थी। बाबा जी ने वहाँ के अधिकारियों से कहा था कि इस महिला को 3 लाख रुपए दिलाए जाएं और जो है इसकी जो जमीन है वापस दिला दी जाए। वो जमीन तो वापस पाई नहीं, 3 लाख रुपए पाए नहीं। यहाँ से जब गई, वो महिला गर्भवती थी, उसको पुलिस वालों ने इतना मारा उसके कहने के मुताबिक महिला के, कि उसका गर्भपात हो गया। वो अपना सारा फोटो लेकर के यहाँ पर आई थी, हफ्तों से भटक रही थी। विधानसभा के सामने शाम को प्रज्ञा मिश्रा ने यहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया, मीडिया में बात उठाई और 6 तारीख को उसी रात, जिस दिन क्या उसी रात को उसके साथ बलात्कार हो जाता है। पुराना डीजीपी कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाता है, बेहोशी हालत में महिला मिलती है, उसको पुलिस ना लावारिस में ले जा करके सिविल अस्पताल में भर्ती। प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की एकदम जर्जर हो गई है सर। देखिए, भाजपा का तो बिल्कुल पकड़ नहीं है, योगी जी का तो बिल्कुल पकड़ नहीं। हमको लगता है योगी जी को अपना मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमको नहीं लगता ये केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, ये गुजरात लॉबी द्वारा चलाया जा रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है। और बाबा योगी आदित्यनाथ को या तो छोड़ देना चाहिए इनको, और या तो धरने पर बैठ जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जा करके, क्योंकि इस जनता में खुद पीड़ित हूँ मैं। एक बात बताइए, मैं योगी आपके माध्यम से, चूंकि आप गोरखपुर से आए हैं तो मैं खुद बता दूं, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और जितने प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में हैं जो मकान बनाते हैं, गीडा एलडीए जैसे लोग जो हैं, ये सारे बाबा के ही अंडर में मंत्रालय है, आवास विभाग है। आपके आवास विभाग में एक ही चेक नंबर से गाजीपुर से गाजियाबाद तक 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 69 लोग वांछित हैं। विजिलेंस और ईओडब्ल्यू अपना जो है मांग रही है उनको मुकदमा चलाने के लिए। आवास आयुक्त नहीं दे रहे हैं और उनको आवास विकास का उप आयुक्त जोनल आयुक्त गोरखपुर में ही पोस्ट कर दिया गया उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को। कहाँ है बाबा जी? हमको तो लगता है बाबा जी खुद मिले हैं क्या? बाबा जी को पैसा ये लोग देते हैं क्या? क्यों नहीं इस पर सुनवाई करते? और मीडिया के माध्यम से सैकड़ों यूट्यूबर्स को मैंने बताया होगा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे कार्य का सुनवाई नहीं होता, आप किसी विभाग में चले जाइए सुनवाई नहीं होती है। केवल इन लोगों ने, भाजपा में सुनवाई नहीं होती सर। सुनवाई होती तो आपने सुना है कि यही जो है चंद दूर है विधानसभा, चंद दूर है सिविल अस्पताल से विधानसभा, या डीजीपी कार्यालय जो चिड़ियाघर के बगल में पुराना था। भाई साहब ने कहा जब ऐसी जगहों पे बलात्कार हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कार्यालय है, विधानसभा यही है, तो आप बताइए कानून व्यवस्था फेल है कि नहीं है? ईमानदारी से सोचिए, स्वयं आप पत्रकार हैं, वो गांव देहात का दूर इलाका नहीं है, ये लखनऊ है और राजधानी है, विधानसभा यहीं बगल में है और बलात्कार हो जाता है डीजीपी पर पिछले 6 साल एक मिनट सुन लीजिए। 2014 से जब भी भाजपा की सरकार आई, चाहे केंद्र में और उसके बाद 17 के बाद प्रदेश में, भाजपा की सरकार एक बात कहती है कि हमारे सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी हुई है। क्या आने वाला लोकसभा चुनाव ये तय करेगा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त होता, इनका जीरो टॉलरेंस होता, तो न देवरिया कांड होता, न सुल्तानपुर कांड होता, न कौशाम्बी कांड होता, न कानपुर कांड होता। ये कांड पे कांड होते जा रहे हैं और योगी जी केवल यही कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार? वो कह देंगे बुलडोजर, वो कह देंगे बुलडोजर ला देंगे। अरे बुलडोजर लाने से क्या फायदा जब कांड हो जा रहे हैं? तो आपका बुलडोजर क्या करेगा? आप ये बताइए, जब पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, आपका बुलडोजर और पीड़ित कर देगा, तो इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट न्याय दिलाने के लिए तो बुलडोजर लाया गया है।
ऑन द स्पॉट कहाँ हो रहा, आप ये बताइए। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, अब जो बुलडोजर इनका पहुंच रहा था तो हाई कोर्ट रोक लगा दिया। अब क्या होगा? दूसरी बात, अगर आपके कर्मचारी वहां चेते होंगे, लेखपाल, कानून को, तहसीलदार और वहां का थानेदार, तो इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं। अगर बुलडोजर चलना है तो उन अधिकारियों को ऊपर चले बुलडोजर जो वहां तैनात थे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम है लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद